महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज अयोध्या कांड के सप्तचत्वारिंशः सर्गः 47वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों भगवान राम जब जा रहे थे तमसा तट पर पहुंच गए, वहीं शाम हो गया, रात हो गया, तो उसी जगह विश्राम किए। और उनके साथ जो कुछ लोग कह रहे थे कि हम भी जंगल ही जाएंगे, अयोध्या में नहीं रहेंगे, तो उसमें कुछ ब्राह्मण जन भी थे, कह रहे थे कि भाई आप हमारी बात कैसे नहीं मानेंगे, मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का कथन तो आपको मानना ही पड़ेगा, आपको अयोध्या चलना चाहिए, आप अयोध्या वापस चले। तो इस प्रकार से जब वो कहे तो इन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। तमसा तट पर रात में सभी सो गए। जब सो गए तो सुबह में 3 बजे ही भगवान राम जगे, लक्ष्मण को जगाए, सीता को जगाए और बोले कि सुमंत को बोलो कि वो रथ लाए और ये सबको सोए ही छोड़ दो, इन लोगों को सोए छोड़ दो, मत जगाओ और हम लोग यहाँ से आगे निकल। उसमें लिखा है कि सुमंत जी लाए रथ और उस पर ये तीनों जने बैठे और तमसा नदी को पार कर गए। कैसे पार किए ये नहीं लिखा हुआ है। अब तमसा नदी में पानी वानी भी था कि नहीं, कुछ ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। लिखा है कि ये तो लिखा है कि वो बहुत तेज बहने वाली नदी थी तमसा नदी, तो कुछ न कुछ राह होगा, पार होने वाला जगह होता है उसमें भी। तो रथ सहित पार हो गए और उस तरफ में जाकर के बोला कि ये लोग उतर गए और बोले कि आप ये जो रथ है उसको एक बार उत्तर तरफ ले जाओ, फिर दूसरे तरफ से, जिस तरफ से गए उस तरफ दूसरे तरफ से फिर यहाँ वापस आओ और फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। क्यों? कि वो पीछे वाला जो है वो आएगा तो जाएगा उधर, तब तक हम लोग दूर चले जाएंगे। तदनंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। जब वापस आ गए तो प्रभातायां तो सर्वर्यां पौरास्ते राघवं विना शोकोपहत निश्चेष्टा बभूवुर्हत चेतसः। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ, रात बीतने पर जब सवेरा हुआ, तब अयोध्या वासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। वहाँ देखा कि तो श्री राम है ही नहीं यार, तो अचेत मतलब सब बेहोश हो गए, अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते न बनी। शोक जाश्रु परिद्यूना वीक्षमानास्ततस्ततः आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति स्म दुःखिताः। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए तथा इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पूर्ववासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। ते विषादार्थ वदना रहितास्तेन धीमता कृपणाः करुणा वाचो वदन्ते स्म मनीषिणः। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाद जनित वेदना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मनीषी पूर्ववासी करुणा भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे, मने रोने लगे। धिगस्तु खलु निद्रां तां यया पहत चेतसः नाद्य पश्यामहे रामं पृथुरस्कं महाभुजम। हाय, हमारी उस निद्रा को धिक्कार है। और नींद जो आ गया ना, जैसे आप लोगों को आता है, तो निद्रा को क्या कह रहे हैं कि अरे निद्रा तुमको धिक्कार है,
जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं। कथं रामो महाबाहु सो तथा वितथक्रिय भक्तं जन्मभित्यज्य प्रवासं तापसो गतः। जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे तापस वेशधारी महाबाहु श्री राम हम भक्त जनों को छोड़कर परदेश में कैसे चले गए। यो नः सदा पालयति पिता पुत्रानि वोरसान् कथं रघूनां सश्रेष्ठस् त्यक्त्वा नु विपिनं गतः। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुल से श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए। सभी इस प्रकार कह करके रो रहे हैं। इहैव निधनं याम महाप्रस्थानमेव वा रामेण रहितानां नो किमर्थं जीवितं हितम्। अब हम लोग यहीं प्राण दे दें, मरने के लिए तैयार हो गए सब, या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है। संति शुष्कानि काष्ठानि प्रभूतानि महांति च तैहि प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामोऽथवापयम्। अथवा यहाँ बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हुए हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। किं वक्ष्यामो महाबाहु रणसूयः प्रियं वदः नीतः स राघवोऽस्माभिरिति वक्तुं कथं क्षमम्। यदि हमसे कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाबाहु श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है। हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। सा नूनं नगरी दीना दृष्ट्वा स्मान् राघवं विना भविष्यति निरानंदा सस्त्री बाल वयोधिका। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना विहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम। हम लोग वीरवर महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे, अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे। इतीव बहुधा वाचो बाहो मुद्यम्य ते जनाः विलपन्ति स्म दुःखार्ता हितवत्सा इवाग्र्यगाः। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त पूर्ववासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे, माने ऐसे हाथ उठाकर रोने लगे। वे बछड़ों से बिछड़ी हुई अग्रगामिनी गौ की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित तत्क्षणं मार्गनाशाद विषादेन महता समभिप्लुताः। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। रथ मार्गानुसारेण न्यवर्तन मनस्विनः किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपहता इति। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, दैव ने हमें मार डाला, वे मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। सभी लोग क्या किए, अयोध्या की तरफ चले गए। तदा यथा गते नैव मार्गेन क्लांत चेतसः अयोध्यामगमन सर्वे पुरीं व्यथित सज्जनाम। उनका चित्त क्लांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुँचे, जहाँ के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। आलोक्य नगरीं तां च क्षय
व्याकुलमानसाः आवर्तयन्त ते श्रोणी नयनैः शोकपीडितैः। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। एषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते आपगा गरुडेनेव हृदादुद्धृतपन्नगा। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहाँ का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। चंद्रहीनमिवाकाशं तोयहीनमिवार्णवम् अपश्यन् निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पुरी की यह दुरावस्था देख हुए अचेत से हो गए। तेतानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः नैव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा निरीक्ष्यमाणाः प्रविनष्टहर्षाः। उनके हृदय का सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न गृहों में बड़े क्लेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराये की पहचान न कर सके। यानी सभी विशेष परिस्थिति में सभी परेशान होकर के मूर्छित जैसे हो जाते हैं। अब सब घर जा कर के भी इसी प्रकार से हो गए। अब आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। अगला अष्टचत्वारिंशः सर्गः में फिर अब गांव के लोग बहुत सारे रोएंगे, पटकेंगे देह हाथ कि अब भगवान राम तो चले ही गए। तो आज के इस स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।